हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, असली गुरु के चेहरे को पहचान लेना और उस असली गुरु का लगातार पीछा करना, चाहे कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, ये जिंदगी का बड़ा कदम है। कई परिवारों में हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि कैसे सिर झुकाना है, कहाँ कैसे किसके पास माथा को झुकना है, किसके पास माथा टेकें। बचपन में यह बात समझ में नहीं आती, कई बड़े होने पर भी इसे नहीं समझ पाते। कई लोग तो गलत जगह, प्रायः सभी जगह सिर झुका लेते हैं। अगर सिर झुके धन के आगे तो गलत है, पद के आगे सिर झुके, सुंदरता के आगे सिर झुक जाए, किसी की भी गुलामी के आगे सिर झुके तो गलत जगह सिर झुक रहा है। सिर को झुकना है सत्य के आगे, सिर को झुकना है दिव्यता के आगे, ईश्वर के आगे, परम ईश्वर के आगे। 18वां सामान्य सप्ताह 3 अगस्त 2022 बुधवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्याएं 1 से 7 तक और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 21 से 28 तक। आज आप चिंतन करें कि मैं किसको समर्पित हूं, संसार को, सांसारिकता को, सांसारिक ताकतों को या ईश्वर को। क्या मुझे समझ भी है कि कहां कहां मेरा सिर झुकता है? कहीं अहंकार मेरे जीवन की बड़ी बाधा तो नहीं है? आज के सुसमाचार में ईसा एक ऐसे प्रदेश में हैं जहां गैर यहूदियों की संख्या अधिक थी, यहूदी कम थे। ईसा उस प्रदेश में पहुंचे जहां लोग ईश्वर के प्रति, धार्मिकता के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति उतने उत्साहित नहीं थे। न गैर यहूदी ईसा की प्रतीक्षा में थे और न उन्हें किसी मुक्तिदाता के आने की प्रतीक्षा थी या पहचान थी। ईसा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा सम्मान या पहचान भी नहीं बना था। धर्मशास्त्र इस बात का जिक्र करती है कि एक महिला अपनी छोटी बेटी की चंगाई के लिए ईसा के शरण आई। उस महिला ने ईसा के चेहरे को देखा, उसमें असली गुरु की झलक दिखाई दी। उस गैर यहूदी स्त्री को अपने छोटी बेटी से अपदूत निकलवाना था, इसीलिए वह लगातार ईसा और उनके शिष्यों से गुहार लगा रही थी। काफी लंबे समय से ईसा और उनके शिष्यों के पीछे वह पड़ गई थी। ईसा के पास बार बार अपनी छोटी बेटी से अपदूत निकलवाने के लिए वह लगातार विनम्र होकर निवेदन करती रही। ईसा का जवाब बड़ा ही विचित्र और चौंकाने वाला है। अक्सर गुरु, सद्गुरु चौंकाते हैं और उनके कुछ विचित्र और अनोखे वाक्यों का गहरा अर्थ होता है। ईसा ने कहा, पहले बच्चों को खाने दो, फिर पिल्लों को। संत मत्ती सुसमाचार लेखक ने इस बात को
लिखा है और अपनी बात यहूदी समुदायों के लिए लिखा है। और यहूदी समुदाय में गैर यहूदियों की इस तरह की बात को लिखना अच्छी बात मानी जा सकती है, लेकिन गैर यहूदियों के लिए यह अपमान होगा। उस महिला को जो गैर यहूदी थी, ईसा का पिल्ला कहना या सभी गैर यहूदियों को पिल्ला कहना उचित नहीं जान पड़ता है। यह ठोकर मारने जैसा है। गैर यहूदियों के लिए यह ठोकर ही है। संत मती ने इस बात को यहूदियों के लिए इसलिए भी लिखा होगा क्योंकि इससे यहूदियों का विश्वास बढ़ेगा। वह यह बताना चाहता है कि यहूदियों से भी ज़्यादा गैर यहूदी ईसा को सुन रहे थे, ईसा को समर्पित हो रहे थे और ईश्वर को अपना रहे थे। उनका जीवन परिवर्तन हो रहा था। लेकिन यह बात गैर यहूदियों के लिए अपमान जैसा है। संत लूकस ने जो गैर यहूदियों के बीच काम किया, पौलुस के साथ रहा, पौलुस का शिष्य था, उसने इस बात का अपने सुसमाचार में जिक्र ही नहीं किया। इसलिए यह चिंतन का भी विषय है। लेकिन यहां बात ईसा की नहीं है, यहां बात उस गैर यहूदी नारी के समर्पण और विनम्रता की है। केंद्र नारी का शिष्य होना है। शिष्य ठोकर खाए वही शिष्य योग्य है। ठोकर खाना ही उसकी पात्रता है। गुरु परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को चुनते हैं, वहीं गुरु भी शिष्यों की परीक्षा लेते हैं। कई बार उन्हें ठोकर मारते हैं। शिष्य होने की पात्रता यही है कि उन्हें इसी तरह की ठोकर खाकर कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए कई बार शिष्य निराश हो सकता है, विचलित हो सकता है, लेकिन उसी निराशा और विचलित होने में उसकी पात्रता छिपी है। कई बार गुरु शिष्य को ठुकरा देता है, उसकी ओर देखता ही नहीं, बार बार उसे भगाता है। गुरु ऐसा करके शिष्य का अहंकार तोड़ता है और गुरु को शिष्य के अहंकार तोड़ने का अच्छी तरह से मार्ग पता है, तरीका पता है। गुरु ठठेरा की तरह है, गुरु कुम्हार की तरह है। ये दोनों ही एक हाथ से सहारा देते और दूसरे हाथ से पिटाई करते हैं। नारी को नीचा दिखाने के लिए यह बात कही गई है। नारी को नीचा दिखाना उसके विनम्रता और पात्रता की परीक्षा थी और वह नारी योग्य निकली, योग्य पाई गई। वचन कहता है, जो अंत तक धीरज बना रहेगा, जो अंत तक ईमानदार बना रहेगा, उसी को मुक्ति मिलेगी। आज का पहला पाठ ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। ईश्वर का पहला स्वभाव है सृष्टिकर्ता। वह सृष्टिकर्ता है। वह सृष्टिकर्ता के आगे भी पुनः सृष्टि करता है। वह हमें फिर से सृष्टि करता है। ईश्वर हमें फिर से नया बनाता है, पश्चाताप के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, हमारे पापों को क्षमा करके और हमें स्वीकार करके, हमें सही मार्ग दिखा करके, हमें सही रास्ते पर चलने की कृपा दे करके वह हमें पुनः निर्माण करता है। इसलिए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हर दिन, हर समय हमें ईश्वर के नज़दीक होने, ईश्वर के मार्ग में चलने, ईश्वर की प्रज्ञा के अनुकूल जीने के लिए
हमें अवसर देती रहती है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिनको तूने इस संसार में ज्योति, प्रज्ञा और मुक्तिदाता बनाकर भेजा। हमें सद्बुद्धि और विवेक दीजिए कि हम उनके शिष्य बने, उनकी आवाज़ सुने, उनके वचनों पर चिंतन करें, सत्य और दिव्यता की गहराई में उतरें। उनकी आवाज़ हमारे हृदय को परिवर्तित करे। हम इस आवाज़ भरे व्यस्त दुनिया में अपने मन और हृदय को उन पर लगाए रखें। दिव्यता की, ईश्वर की, सत्य की, ऊंचाई की चिंतन करें और उनको पाने का प्रयत्न करें। हे प्रभु, हमें परीक्षा में न डाल और हमें पुनः सृष्टि कर। हम सभी बदलना चाहते हैं, नया होना चाहते हैं, आपकी संगति में होना चाहते हैं। हमारे प्रयास को आशीष दीजिए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।